हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे डिजिटल फाइनेंशियल टूल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आप लोग अब ऑनलाइन पैसे का लेन देन करते हैं, वही आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल है। ठीक है, अब क्या है देखते हैं इसको। वर्तमान में दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, आसान पहुंच और टाइम की बचत। हम मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट एक्सेट्रा के माध्यम से डिजिटल सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन के आविष्कार ने फाइनेंशियल सर्विस को बहुत अधिक प्रभाव डाला। ठीक है, देखिए अब क्या होगा ना, इससे क्या होता है, दूर तक पहुंच हो गई है और टाइम भी बचता है। ठीक है, हम मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट ईटीसी के माध्यम से डिजिटल सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन के आविष्कार ने फाइनेंशियल सर्विस को कंप्यूटर तो सिर्फ नहीं, इंटरनेट के कॉम्बिनेशन से आप फाइनेंशियल टूल से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और स्मार्टफोन में भी इंटरनेट चाहिए, तो अब यूपीआई आ गया है, इंटरनेट बैंकिंग आ गई है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, सब मिला के आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं आराम से डिजिटल फाइनेंशियल टूल का। ठीक है, आज कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के जरिए कोई भी पर्सन अपने बैंक अकाउंट तक पहुंच सकता है, और वह साल के 365 दिन 24 घंटे बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, 365 दिन और 24/7 अकाउंट में मनी ट्रांजैक्शन, पे बिल, टिकट बुकिंग आदि कर सकता है। ये सब वो कर सकता है। ठीक है, अब डिजिटल फाइनेंशियल टूल होते क्या है? ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का यूज़ किया जा सकता है, उन्हें हम लोग डिजिटल फाइनेंशियल टूल बोलते हैं। जैसे एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ई वॉलेट, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन आदि सभी डिजिटल फाइनेंशियल टूल के एग्जांपल हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग सब यूज़ कर सकते हैं। एटीएम भी यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड भी, डेबिट कार्ड भी, यूपीआई भी, ई वॉलेट भी और पॉइंट ऑफ सेल भी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड और क्यूआर। ठीक है, अब ओटीपी और क्यूआर कोड बहुत ज़रूरी है पेमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज ओटीपी? ओटीपी है वन टाइम पासवर्ड, मतलब एक बार वो पासवर्ड डाल देंगे तो उसके बाद फिर वो बदलेगा नहीं। ठीक है, बदले का मतलब कहने का है कि एक बार अगर वो पासवर्ड डाल दिया है तो दोबारा वो यूज़ नहीं होगा, एक ही बार में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, यूज्ड ओनली वंस। ठीक है, ओटीपी एक पासवर्ड होता है जो केवल एक लॉगिन सेशन के या एक ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होता है। ओटीपी 6 नंबर का एक कोड है जिसे वन टाइम पासवर्ड या डायनेमिक पासवर्ड भी कहा जाता है। ओटीपी एक स्टैटिक पासवर्ड की तुलना में अधिक सिक्योर होता है क्योंकि यह केवल एक ही ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होता है। इसकी समय सीमा 10 मिनट तक होती है, उसके बाद यह एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। ठीक है, अब कोई भी जैसे पेमेंट कर रहा है, उसका रजिस्टर्ड फ़ोन है तो उस पर ओटीपी जाएगी। ठीक है, कि आपने पेमेंट करना है, तो अगर आपका एक्चुअल में वो है अकाउंट तो आप वो नंबर डालिए और पेमेंट करिए। अगर आपका नहीं है तो आपके पास फिर वो ओटीपी पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है, तो आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। एक ओटीपी 10 मिनट तक वैलिड रहेगी, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, क्यूआर कोड, अब आप लोग जैसे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो उसका फुल फॉर्म है क्विक रिस्पांस कोड। इसका मतलब है तुरंत स्कैन करिए, तुरंत उसको क्या करिए, पेमेंट करिए। क्यूआर कोड एक तरह का बार कोड है जिसमें डॉट्स की एक मैट्रिक्स होती है। इसे मैट्रिक्स बार कोड या टू डायमेंशनल बार कोड भी कहा जाता है। इसे पहली बार 1994 में जापानी कंपनी, ठीक है, डेंसो वेव द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसे क्यूआर स्कैनर या मोबाइल कैमरा द्वारा स्कैन किया जा सकता है। क्यूआर कोड में कोई भी डेटा हो सकता है जैसे बैंक अकाउंट डिटेल या किसी वेबसाइट का यूआरएल, एप्लीकेशन आदि। क्यूआर को दो प्रकार से बांटा गया है, एक स्टैटिक है और एक आपका डायनेमिक है। ठीक है, क्यूआर कोड क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि वो आपका, हाँ, क्यूआर कोड क्या होता है, एक आपका ऐसे बॉक्स बना रहेगा, उसी में आपका मैट्रिक्स के रूप में, ठीक है, उसी में आपका क्या रहेगा, मैट्रिक्स के रूप में डेटा पड़ा रहेगा। ठीक है, और उसी को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद जो भी डिटेल आती है उस पर हम पेमेंट कर देते हैं
और पेमेंट हो जाती है। ठीक है, उसमें देखिए इसमें लिखा है कि क्या क्या आएगा क्यूआर कोड में, जैसे बैंक अकाउंट या वेबसाइट का यूआरएल। जैसे किसी वेबसाइट पे जाना है तो वो भी अपना क्यूआर कोड बना देते हैं कि स्कैन करिए और मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएगी। ठीक है, आइए, दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। अगला है यूनिफाइड। ठीक है, यूपीआई, जिसको आप लोग यूपीआई बोलते हैं कि यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूपीआई को कौन देखता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप्ड एक इंस्टेंट पेमेंट है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो कई बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कंबाइन करता है। इसके साथ ही ये कई बैंकिंग सर्विस को भी कंबाइन करता है, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफ़र आदि। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एनपीसीआई के द्वारा 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में आरबीआई गवर्नर डी रघुराम जी राजन द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था एनपीआई से द्वारा? 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में। और किसने लॉन्च किया था? गवर्नर ऑफ आरबीआई डी, मतलब डॉक्टर रघुराम जी राजन ने। ठीक है, यूपीआई के माध्यम से लेन देन करने पर ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यूपीआई से ओटीपी नहीं आती है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कोई और आपके मोबाइल से यूपीआई से पेमेंट ना करे। ठीक है, अब यूपीआई के लिए क्या क्या ज़रूरी है? बैंक अकाउंट है, डेबिट कार्ड फॉर क्रिएटिंग एम पिन, मोबाइल पिन डालने के लिए डेबिट कार्ड, स्मार्टफोन विथ इंटरनेट, मोबाइल नंबर शुड बी लिंक्ड विद बैंक अकाउंट। ठीक है, मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, तभी आप पेमेंट कर सकते हैं या पैसे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू रजिस्टर फॉर यूपीआई। यूपीआई में रजिस्टर्ड कैसे होंगे? डाउनलोड एनी यूपीआई एप्लीकेशन सच एज भीम, फ़ोन पे, गूगल पे। रजिस्टर, अब आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे भीम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, ईटीसी। रजिस्टर ऑन द ऐप विद बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यूपीआई सर्विस सच एज इंक्वायरी, फंड ट्रांसफ़र, ईटीसी, उसका यूज़ करिए। और एक वर्चुअल आईडी और एम पिन बना लीजिए। एम पिन का क्या होता है? 4-5 डिजिट 6 डिजिट की एक पिन कोड होती है नंबर से, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, और नहीं बनाएंगे तो आपको बार बार इसमें इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, आइए, अगला है आपका एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए या पेमेंट करने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आधार कार्ड की। ठीक है, एईपीएस एक सिक्योर पेमेंट मेथड है जो आधार से जुड़े बैंक अकाउंट होल्डर को आधार ऑथेंटिकेशन करके बेसिक बैंकिंग सर्विस जैसे बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल आदि का लाभ उठाने की अनुमति देता है। ठीक है, एईपीएस एक क्या है? सिक्योर पेमेंट मेथड जो आधार से जुड़े बैंक अकाउंट। ठीक है, पहली बात तो उस व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना चाहिए। अब दूसरी बात, उसका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, तभी वो आधार की डिटेल डालने से क्या करेगा? पेमेंट कर पाएगा, कैश विड्रॉ कर लेगा, बैलेंस जान पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि सिक्योर पेमेंट मेथड है जो आधार से जुड़े बैंक अकाउंट होल्डर को आधार ऑथेंटिकेशन करके बेसिक बैंकिंग सर्विस जैसे बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल आदि का लाभ उठाने की अनुमति देता है। हाउ टू यूज़ एईपीएस। यूज़ एईपीएस, विजिट माइक्रो एटीएम बैंक मित्र। ठीक है, वेरिफिकेशन यूजिंग बायोमेट्रिक फिंगर। अच्छा, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक लगेगा ताकि आधार से कनेक्टेड है जो डिटेल आ जाएगा। प्रोवाइड आधार नंबर एंड बैंक नेम। इतनी चीज़ें करने के बाद आपका पेमेंट एईपीएस द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप एईपीएस की सर्विस उठा सकते हैं, ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अब ये क्या है? एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई द्वारा यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत नवंबर 2012 में की गई थी। यूएसएसडी एक जीएसएम मतलब क्या होता है बच्चों? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रोटोकॉल है जो टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए उपयोग किया जाता है और यह एसएमएस सर्विस के समान है। यूएसएसडी का उपयोग मोबाइल बैंकिंग सहित कई पर्पस के लिए किया था। ठीक है, देखिए, अब यूएसएसडी का उपयोग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको सिर्फ अपने मोबाइल से मैसेज भेजना है, मतलब जिनके पास कीपैड वाला फ़ोन है वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी इसकी? नवंबर 2012 में। ठीक है, नवंबर 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। मैसेज भेजने के लिए उपयोग किया था और यह एसएमएस सर्विस पोर्ट के समान है। यूएसएसडी का उपयोग मोबाइल बैंकिंग सहित कई पर्पस के लिए किया जा सकता है, जैसे
बैंकिंग कस्टमर अपने फ़ोन पर। अब आपको ये नंबर डायल करना है, *99#। इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही कस्टमर अपने मोबाइल पर *99# डायल करता है, मोबाइल स्क्रीन पर एक इंटरैक्टिव मेन्यू डिस्प्ले होता है, जिसके द्वारा हम बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफ़र जैसे बेसिक बैंकिंग सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। *99# सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में एक कॉमन नंबर है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, क्या जितने आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं सबके लिए ये क्या है, कॉमन नंबर है, ठीक है। यह सर्विस यूएसएसडी चैनल पर काम करती है और बेसिक फीचर मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देती है। यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करने के लिए मोबाइल इंटरनेट डेटा फैसिलिटी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, बस आपका फ़ोन होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए और वो नंबर आपके बैंक अकाउंट से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। आप बस उसमें क्या करेंगे, *99# आप डेटा कॉल करेंगे और वो आपको पूरी डिटेल दे देगा, ठीक है। अगला है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, वो है आपका प्लास्टिक मनी। क्या है, प्लास्टिक मनी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कार्ड होते हैं प्लास्टिक के। क्रेडिट कार्ड एक पतली रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कार्ड है, देखिए दोनों ऐसे ही बना था, ऐसे, ठीक है, जो आपके क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन बिगिंस ने 1946 में किया था। क्रेडिट कार्ड कस्टमर को एक प्री डिफाइंड क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जिसका यूज़ वो शॉपिंग या किसी भी पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को क्रेडिट कार्ड मिला है, ठीक है, किसी को क्रेडिट कार्ड मिल गया है, तो क्रेडिट कार्ड का ये मतलब होता है कि आपके बिहाफ पे आपका बैंक वो पेमेंट कर देगा, ठीक है। आपके बिहाफ पे क्या करेगा, बैंक वो पेमेंट कर देगा और आप अपने बैंक को इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है क्रेडिट कार्ड, मतलब प्लास्टिक मनी से पेमेंट, ठीक है, जिसका यूज़ वो शॉपिंग या किसी पेमेंट के लिए कर सकता है। क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट कस्टमर के क्रेडिट स्कोर और मंथली इनकम के आधार पर बैंक द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो अब उसकी क्रेडिट लिमिट कैसे डिसाइड होती है, कि उसका कितना अच्छा स्कोर है, मतलब जितने भी लोन लिया है, कितना भी उधार लिया है, सब चुका दिया है, प्लस उसकी महीने की इनकम कितनी है, ठीक है। अगला है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या है, देखिए क्रेडिट कार्ड जैसे कि आपके अकाउंट में पैसा हो ना हो, आपको बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देगा, आप बैंक को वापस करते रहिए। पर डेबिट कार्ड का मतलब है, इसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं, जो बहुत पॉपुलर नाम है इसका, वो है आपका एटीएम, ठीक है। अब डेबिट कार्ड आपके सेविंग या करंट बैंक अकाउंट से लिंक कार्ड है। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक एक कार्ड जारी करता है, जिसे आप एटीएम या पीओएस टर्मिनल पर पैसे निकालने या खर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। डेबिट कार्ड से आप केवल उतना पैसा खर्च कर सकते हैं जो वर्तमान में आपके अकाउंट में रखा हुआ। ध्यान रखिएगा कि डेबिट को ही एटीएम बोलते हैं, हम उतना ही पैसा निकाल सकते हैं या खर्च कर सकते हैं जितना हमारे बैंक अकाउंट में, ठीक है। एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 16 अंकों के कार्ड नंबर, 3 अंक के कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू और कार्ड एक्सपायरी डेट, कार्ड पिन, ओटीपी की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये जो 3 अंक है इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, CVV, ठीक है। इसको हम लोग पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं, CVV के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर ना सबको, कोई दिक्कत बच्चों, किसी को भी कोई दिक्कत? आइए 2 चीज़ और पढ़ेंगे। एक है ई वॉलेट। ई वॉलेट एक ऑनलाइन प्रीपेड अकाउंट है जिसका उपयोग पैसों के डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। आवश्यकता होने पर कंप्यूटर या स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया सकता है। यह एक रियल वॉलेट का इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसका यूज़ कस्टमर द्वारा तुरंत और सुरक्षित रूप से ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे। अच्छा, ई वॉलेट का जैसे देखिए आप लोग पर्स रखते होंगे सब लोग, ठीक है, तो वो आपका ई वॉलेट नहीं है। आप क्या करते हैं, जब आप कहीं जाते हैं तो घर से उतना पैसा निकाल के आप अपने वॉलेट में रख लेते हैं कि रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ही ई वॉलेट है। ई वॉलेट क्या कहता है, आप अपने बैंक से उतना पैसा निकाल के ई वॉलेट में डाल देते हैं और उतना ही पैसा खर्च करते हैं, ठीक है।
तो पहले जब यूपीआई का कॉन्सेप्ट नहीं था तो ई वॉलेट का कॉन्सेप्ट ही था। लोग क्या करते थे, अपने बैंक से पैसा ई वॉलेट में डालते थे और फिर ई वॉलेट से पैसा खर्च करते थे, फिर जब ख़त्म हो जाता था तो फिर पैसे उसमें और डालते थे, ठीक है। और ई वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र करते थे बैंक अकाउंट में, ठीक। तो ये ई वॉलेट का कॉन्सेप्ट है जो आपको पेटीएम देता है, ठीक है, फ़ोन पे देता है, पे जैप देता है, मोबीक्विक, गूगल पे, ईटीसी कई ऐसे ही आपके हैं थर्ड पार्टी ऐप जो आपको ई वॉलेट की सुविधा देते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ई वॉलेट, एक होता है क्लोज्ड, एक होता है ओपन, एक होता है सेमी क्लोज्ड, एक होता है सेमी ओपन, ठीक है। अगला है पॉइंट ऑफ सेल। अब ये क्या होता है, आप लोग जब भी दुकान पे जाते हैं जहाँ सामान खरीदते हैं वहाँ पे एक मशीन होती है, स्वाइप मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ठीक है। क्यों, वो उस दुकान पे है जहाँ पे जिस समय सेलिंग हो रही है उस समय आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पॉइंट ऑफ सेल रिटेल स्टोर पर यूज़ किया जाने वाला सिस्टम है जहां से आप भौतिक वस्तुओं की बिक्री या संचालन करते हैं। इसके माध्यम से सेल की गए सामान का बिल पेमेंट किया जाता है। इसकी शुरुआत 1879 में जेम्स रिटी के द्वारा की गई थी। पीओएस का यूज़ करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें थर्मल प्रिंटर का यूज़ बिल को प्रिंट करने के लिए किया था। जैसे आप पीओएस मशीन में कार्ड स्वाइप करते हैं, तुरंत वहाँ पे आपका क्या आता है, बिल आ जाता है, एक पर्ची आ जाएगी कि आपने इतना इतना पेमेंट इनको किया है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए उसमें थर्मल प्रिंटर लगा होता है जो बिल को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है और इसके फीचर क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।